and I'm sitting with the man behind Mohabbat Zindabad. And तो भाई रेडी हो चुके हैं जाने के लिए, ठीक है। अभी ये कैप भी रखी है मैंने साथ में, अगर लगेगा तो पहन लूँगा। बाकी तो देखो भाई, हेलमेट वगैरह भी लगाना स्टार्ट कर दिया मैंने। ये रहा पीछे जतिन, ठीक है। जा रहे हैं अपन बाइक में जा रहे हैं। बहुत दिनों बाद बाइक पे ट्रैवल करूँगा तो मज़ा ही आएगा, लेकिन ठंड भी लगेगी। तो भाई ये था आउटफिट आज का। अब देखोगे नीचे तक, आपको दिखा भी दूंगा मैं बाहर निकल के जब वहाँ पहुँचेंगे। अपनी सर्जिकल कैप हमेशा पहनना है भाई हेलमेट के अंदर, ठीक है। या हैंकी डाल सकते हो आप, कुछ भी आपकी जो मर्ज़ी हो, आपको जो लाइटर लगे, ठीक है। अभी चलते हैं, लेट भी हो गए, 2 बजे का शो है। लेट्स सी क्या होगा, मज़ा ही आएगा। तो भाई बाइक खड़ी कर दी है यहाँ सामने, ठीक है। और ये देखो, ये है भाई सिविक सेंटर। तो भाई बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पे पार्किंग है नहीं कहीं पे भी, ठीक है। पार्किंग के लिए जाना पड़ेगा नई दिल्ली और वहाँ पे पार्क करके आना पड़ेगा। या मेरे को लग रहा है कि भाई इन्होंने सिस्टम के साथ कुछ छेड़छाड़ करी है पैसा कमाने के लिए। जो गार्ड है, गार्ड बोल रहा है कि ना आप हमारी सेवा करो, हम आपकी सेवा करेंगे, आपकी बाइक को कुछ नहीं होगा। तो भाई मतलब देख लो, थोड़ा बहुत सेवा पानी करनी पड़ेगी। मतलब भाई दे देंगे 50-100 रुपये जो हमें पार्किंग में देना था, वो इस भाई को दे देंगे, ठीक है। तो भाई अपनी बाइक सेफ होनी चाहिए, बस ये हमारे दिमाग में है। दे देंगे भाई, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि देख लो सिस्टम कैसा चल रहा है। सिस्टम इस तरीके से चल रहा है भाई दिल्ली में। तो भाई फाइनली बैंड भी मिल गया, एंट्री भी हो गई। अब अंदर हमारी सीट्स हैं। क्यों भाई, अच्छा है ना बालकनी ली? ये बात तो सही है यार। भाई एकदम आगे बैठेंगे, प्लेटिनम वाली है। डायमंड खत्म हो चुकी है तब जाके मैंने प्लेटिनम ली, वरना मैं डायमंड के चक्कर में था कि डायमंड मिल जाती तो बिल्कुल आगे बैठते। पीछे देख के कोई मज़ा नहीं है भाई, देखो। लेकिन जो भी है भाई, देखो जैसा भी रहेगा एक्सपीरियंस तो एक्सपीरियंस है। जिसको जैसी टिकट मिली वो उसी तरीके से एक्सपीरियंस करेगा। हमें प्लेटिनम मिली, मज़ा ही आएगा भाई। देखो मैंने बहुत सुना है मोहब्बत जिंदाबाद के बारे में। लेट्स सी क्या एक्सपीरियंस रहेगा। जो भी एक्सपीरियंस रहेगा आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा। अभी अंदर चलते हैं, एंट्री करते हैं। सो यहाँ से करी हमने एंट्री, और आप देखेंगे जो पीछे वाली सीट्स हैं ये है सिल्वर क्लास, और इससे आगे है गोल्ड, फिर आती है प्लेटिनम, फिर आती है डायमंड। बट इन्होंने गलती कर दी है। अब आप देखो वीडियो में क्या गलती हुई है। सो इन बुक माई शो वाले भाई साहब ने हमें गलती से आगे की 3 रोज में बैठने के लिए बोल दिया। तो हम तो खुश हो गए भाई, हम जाके डायरेक्ट बैठ गए सबसे आगे वाली सीट पे। और फिर बाद में इन्होंने हमसे बोला कि भाई सॉरी गलती हो गई हमसे, अब दोबारा से पीछे बैठ जाओ, जब हमें बाद में बड़ी मुश्किल से जगह मिली पीछे। तो फिर भाई यही वाली बात हुई थी। हम तो बड़े खुश हो गए थे कि आगे बैठेंगे, लेकिन हमारी खुशी ज़्यादा देर की नहीं थी। सो भाई स्टार्ट होने वाला है शो, और देख लो कैप मैंने निकाल दिया कि यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। और अभी इसके बाद कोई भी कैमरा अलाउड नहीं है, मतलब हम शूट नहीं कर सकते। तो इसलिए अब आपको मैं मिलूँगा आफ्टर शो, और तब आपको बताऊँगा कैसा एक्सपीरियंस रहा मेरा, है ना भाई। मगर आखिर में आप सबको एक उम्मीद देकर जाएगा। आज यहाँ जो भी होगा उसे शायद आप कुछ वक्त में भूल जाए, मगर मेरी बात याद रखना कि कुछ वक्त में जिंदगी के किसी ना किसी मोड़ पर यह कहानी फिर घूमकर आपके सामने आ जाएगी। तो ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा संयम रखिएगा। ये मोहब्बत जिंदाबाद है। यहाँ का मौसम और माहौल कभी भी बदल सकता है। तो शुरुआत करते हैं। अपने दिल पर हाथ रख लीजिए, क्योंकि कहानी की शुरुआत थोड़ी सी गंभीर है। साल 1947 था, बंटवारे का वक्त था। शोर मचाते हैं, आज कम मचा रहे हैं। क्या हो गया? चिल्लाओ, जोर से चिल्लाओ, संभालो अपने आप को।
I love you too, guys. I love you too, guys. How many people from SRCC? अर्ज किया है कि अगर कयामत के बाद भी तेरी आवाज आ जाए, इतने में ही खुदा कसम मुर्दा जन्नत छोड़कर आ जाए। रो पड़ा फकीर देखकर हाथ की लकीर, कि रो पड़ा फकीर देखकर हाथ की लकीर, कहता आज रात मौत नहीं किसी की याद मारेगी तुझको। तो कल इंतजार करूंगा सिडनी हार्बर ब्रिज के नीचे, कहती तो मैं देखूंगी कि मैं आ सकती हूँ कि नहीं। मैं बोला कोई बात नहीं। और अगले दिन वो आई और मुलाकातें बढ़ती गई, इश्क बढ़ता गया और मुझे पाला नहीं पड़ा। मैंने बोला शायद तुम्हारा किसी सच्चे हिंदुस्तानी से, हम गर्दन कटवा देते हैं पर अपने वादों से नहीं मुकरते, तुम मानो या ना मानो। तो कल शाम को 5 बजे सिडनी हार्बर ब्रिज के नीचे येलो कलर के फ्लोटिंग पैड्स हैं, वहां इंतजार करूंगा तुम्हारा आ जाना। और अगर नहीं आए तो मैं समझूंगा सारे पाकिस्तानी एक जैसे थे, नथिंग चेंजेस। ठीक है। और मैं आज थोड़ा भोला है, यहीं ठहर जाओ, सोचा आज दुआ कर दूं, तेरा नाम पढ़ दूं। कल जल गई उंगलियां छुआ जब गैर का जिस्म, तुम्हारी मरहम पट्टी का हिसाब कितना हुआ ये बताओ यारों। उसे चाहा भी तो कितने अदब से यारों, उसे जाने दिया उसकी खुशी से यारों। जब गम लिखा तो आंसू सियाही बना यारों, उसे भुलाया भी तो कितने अदब से यारों। अब जो मिलने आओ थोड़ी फुर्सत से ही आना, कुछ वक्त लेते आना, कुछ जज्बात लेते आना। थैंक यू भगत सिंह, थैंक यू राजगुरु, थैंक यू सुखदेव। मेरी दादी हमेशा कहती हैं कि जब भी इंसान आपके घर से जाए तो उसको अगर तोहफा देने की औकात ना हो तो उसको एक उम्मीद देकर छोड़ देना चाहिए। आज मैं आप लोगों को एक छोटी सी उम्मीद देके जाना चाहूँगा, और वो उम्मीद ये है कि जब मैं हाल ही में सिडनी गया था, मैं इसलिए गया था क्योंकि ये शो करने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि ये आप लोगों के लिए शो है पर मेरे लिए मेरी ज़िंदगी है। जितनी बार भी मैं ये शो करता था उतनी बार ये शो मुझको खाता था और मैं धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा था। मुझे लग रहा था मैं ये शो कभी दोबारा नहीं कर पाऊँगा। तो मैं सिडनी चला गया अपने दोस्त के पास, वैद जी के पास। 4 महीने बाद 5 महीने बाद जब मैं वापस आया दिसंबर में, तो दिसंबर के बाद जनवरी आई, मैं शो नहीं डाल रहा था। मैं ये कह रहा था कि अगर इस हालत में स्टेज पे चढ़ गया तो मैं कुछ गड़बड़ कर दूंगा, मैं स्टेज पे इस हालत में नहीं जाना चाहता। सक्षम जो मेरा मैनेजर है and is also the guy who's on light and sound, can we have a huge round of applause for him? I love you. And चलो आज रात को तेरी मांग में सिंदूर भर। So I came back and मेरे में हिम्मत नहीं हो रही थी, so I went to हौसखास सोशल में दीवार पे लिखा हुआ है मोहब्बत जिंदाबाद। मुझे आज लगता है कि उनसे रॉयल्टी ले लेनी चाहिए क्योंकि ट्रेडमार्क मेरे पास है। तो मैंने उस नाम को पढ़ा और आई वॉज लुकिंग एट इट एंड इट सर्व्ड एज ए रिमेम्बरेंस कि मेरा शो कभी अब दोबारा स्टेज पे नहीं जाएगा यार। ये कैसी बदकिस्मती है, इतनी मुश्किल से कहानीकार बनना चाहता था और अब मैं बन गया हूँ तो मुझसे हो नहीं पा रहा है। ये कैसे, मतलब क्या दिया है ऊपर वाले ने, दे के छीन दिया। तो उस दिन मैंने बहुत शराब पी, जाट सोल्यूशन बहुत शराब पी, और उसे शराब पीने के बाद ना मैंने ऊपर देखा ऐसे आसमान को, हौस खास में, एंड आई वाज लाइक दादी यार एक सेकंड चांस दे दे टू ग्रैब माय हैप्पी एंडिंग प्लीज। एंड दैट इज व्हाट लाइफ इज। लाइफ विल गिव एवरीवन, जितने भी यहाँ पे ना, इट विल गिव यू अ चांस टू ग्रैब योर हैप्पी एंडिंग, एंड दैट इज व्हाट यू नीड टू डू, ग्रैब इट, बिकॉज इफ यू ग्रैब इट ना इट विल चेंज योर लाइफ। देयर आर नो सेकंड चांसेस, देयर आर नो सेकंड चांसेस। सो दैट डे मैं अपना एक चांस खो चुका था। आई लुक्ड अप एट द हेवंस अबव, आई वाज लाइक दादी एक सेकंड चांस दे दें प्लीज़, कोई इशारा कर दे, मैं समझ जाऊँ कि मुझे ये करना है, क्योंकि मैं सच में करना चाहता हूँ। और फिर उस दिन बाई चांस यही घड़ी पहनी हुई थी और मैंने ऐसे तारीख देखी और 6 जनवरी थी। 6 जनवरी इज़ द डेथ एनिवर्सरी ऑफ माई ग्रैंड मदर। तो मेरे को लगा कि यार ये साइन है, पर ये कैसा साइन हुआ, मतलब
कैसी बात हुई? So tonight when you walk out of this auditorium ना, ladies and gentlemen, look for signs. They are everywhere. आपके आसपास होंगे, कुछ लोगों के लिए मैं साइन होऊंगा। ऐसा होता है ज़िंदगी में, और वो साइन मिले ना तो पकड़ लेना। डूबने वाले को एक तिनके का सहारा है बहुत, रात तारीख है, एक सितारा है बहुत। That sign will change your life, because that night when I was in Haus Khas, I looked up at the heavens above and I asked for a sign. The sign was not the date. It was after I looked at the date, when the night got cold and when loneliness was at its peak. Some bar in that dark alley of Haus Khas randomly decided to play a song. Thank you, Delhi. Please look after yourself. It's been a pleasure. So guys, right now अभी मोहब्बत जिंदाबाद ख़त्म हुआ है, and I'm literally very emotional at this time, and I'm sitting with the man behind Mohabbat Zindabad, and My name is Jason, and it's really nice to meet you. everyone knows you. And I literally say, अगर आपने मोहब्बत जिंदाबाद नहीं देखा तो भाई आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो लाइफ में। भाई मैंने रिक्वेस्ट करी है भाई से पॉडकास्ट के लिए, भाई को ये अपन बाद में कर लेंगे प्लीज। बिल्कुल यार, भाई तो भाई सबका देखो टाइम होता है, टाइम का अकल होता है, ठीक है भाई बहुत बिजी है, ठीक है, लेकिन मैंने भाई रिक्वेस्ट करी, लेट्स सी भाई देखो क्या होता है। भाई को मैं, भाई के मैनेजर है सक्षम, उनको मैं कांटेक्ट करूंगा, मिलते हैं भाई।